हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं कुमार गौरव। दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक लिया है वह टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कला सब्जेक्ट से संबंधित रखता है। ओके दोस्तों, हमने कला सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस होंगे उनके अनुसार ही जो टॉपिक्स दिए होंगे उनको हमने हैंड राइटिंग नोट्स में उनको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उनके जो टॉपिक्स होंगे, उनके पॉइंट्स जो होंगे, महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होंगे जो एग्ज़ाम में हूबहू पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वह मिर्ज़ापुर क्षेत्र है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसके जो कला केंद्र हैं, जो भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र हैं, जैसे कि मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद इत्यादि जो केंद्र हैं उनको हम धीरे धीरे समझेंगे हैंड राइटिंग की मदद से। ठीक है, जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मिर्ज़ापुर क्षेत्र होगा। ठीक है, सो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, जो भारत का जो प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज हुई थी, जो स्टार्टिंग हुई थी, कहाँ से हुई थी दोस्तों? ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र से हुई थी। ठीक है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र से हुई थी। वो यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों कैमूर के यह जो चित्र पाया गया है, कहाँ? कैमूर की पहाड़ी पर जो है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी पर यह पाया गया है। ठीक है, और यह विंध्यन पर्वत की सहायक सीढ़ी है। ठीक है, किसकी है? विंध्यन पर्वत की सहायक सीढ़ी है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो नदी है वो सोन नदी पाया जाता है। ठीक है, सोन नदी के किनारे है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों वह मिर्ज़ापुर से हुई थी जो है। ठीक है, ओके दोस्तों, जो चित्र थे वो छतों और दीवारों पर बनाए गए थे। कहाँ पर बनाए गए थे? छतों और दीवारों पर बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ के जो चित्र, सर्वाधिक जो चित्र मिले थे वो किस विषय पे थे? तो वो आखिट विषय पर थे। ठीक है, किस विषय पे थे? तो वो आखिट विषय पर थे। ठीक है, ओके आइए देखते हैं इसके खोज के बारे में। जो मिर्ज़ापुर की जो खोज हुई थी वो 1880 में जो, ठीक है, यहाँ के प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज हुई थी 1880 में हुई थी जो है। ठीक है, और इसके जो खोजकर्ता थे आर्चीवाल कर्लाइन और जॉन कॉकबर्न थे। ठीक है, आर्चीवाल कर्लाइन और जॉन कॉकबर्न थे। कब हुआ था? 1880 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कितनी गुफाएं पाई गई थी जी? 100 से अधिक गुफाएं यहाँ पर पाई गई थी। कितनी पाई गई थी? 100 से अधिक दोस्तों, 100 से अधिक गुफाएं यहाँ पर मिर्ज़ापुर क्षेत्र में पाए गए थे। ठीक है, आइए हम कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में देखते हैं जो हूबहू एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मिर्ज़ापुर से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों जो मिर्ज़ापुर में बहुत स्थल हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थल रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आइए हम एक एक क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे कि घोड़मंगर। ठीक है, नेक्स्ट है सोरहो घाट या भंडारिया गुफा, हरनी हरन गुफा। ठीक है, लिखोनिया, विजयगढ़, विडम, चुनार, कंडाकोट, कोहबर, रौंप और लोहरी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जो मिर्ज़ापुर से संबंधित हैं। ठीक है, ये एग्जाम में हूबहू प्रश्न जैसे कि पूछ देता है कभी कभी कि निम्न में से कौन सा स्थल है, कौन सा मतलब स्थान है जो इस क्षेत्र से संबंधित है, या मिर्ज़ापुर से संबंधित है, या पंचमढ़ी से संबंधित है, या भीमबेटका से संबंधित है। वहाँ के क्या होता है ना कि वहाँ के गुफा के बारे में या स्थल के बारे में दे दिया जाता है और पूछता है कि ये किस केंद्र से संबंधित है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि मिर्ज़ापुर से संबंधित जो क्षेत्र हैं, जो स्थल हैं, सभी को हमने एकत्रित कर दिया है ताकि इसको समझने में आसानी पूर्वक हो सके। ठीक है, और हमने इसको जो है पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा ना, जैसे कि सही सुमेलन कीजिए या मिलान कीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्थल एक पॉइंट रखा है और यहाँ से संबंधित चित्र।
ठीक है। यहाँ हमने जो मिर्ज़ापुर से स्थल हैं उनसे जो संबंधित जो चित्र खोजे गए हैं या जो चित्र मिले हैं उनको हमने एकत्र कर दिया है, ताकि हमें मिलान करने में आसानी हो सके या समझने में और याद करने में भी आसानी हो सके, ठीक है। ज़्यादातर मुश्किलें ये होती हैं कि उस स्थल बहुत सारे स्थल दे दिए गए हैं और बहुत सारे चित्र भी हैं, ठीक है, और हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा चित्र किस स्थल में है, ठीक है। इसलिए हमने एक जगह रख दिया है, ठीक है। जैसे कि घोड़मंगर, ठीक है। घोड़मंगर में जो चित्र पाए गए हैं वो घोड़े और मगर का चित्र है और गैंडे का आखेट चित्र है। दोस्तों अगर हमने ट्रिक की बात किया जाए, ठीक है, तो घोड़मंगर में घ से क्या होता है कि घ से हम लोग घोड़े समझ लेते हैं, ठीक है, और म से मगर, ठीक है, और ग से गैंडे का चित्र, ठीक है। यानी घोड़मंगर में घ से घोड़े, म से मगर और ग से गैंडे का चित्र, यहाँ पर गैंडे का आखेट का चित्र यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट देखा जाए भलडारिया या सोरहो घाट जो है, ठीक है, भलडारिया या सोरहो घाट, तो सोरहो घाट में स शब्द है, ठीक है। स शब्द से हम कह सकते हैं कि स से साई का चित्र मिला है, ठीक है, स से सुअर का चित्र मिला है, ठीक है, सुअर का चित्र मिला है यानी कि घायल सुअर का चित्र मिला है, ठीक है, और 12 सिंघा का भी चित्र यहाँ से मिला है और हाथ के छाप का भी चित्र यहाँ से मिला है, ठीक है। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। विडम क्षेत्र से पहिएदार गाड़ी का चित्र मिला है और यहाँ दोस्तों यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पर्यटन स्थल के रूप से, ठीक है। यह क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। विडम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर त्रिशूलधारी आखेटक का भी चित्र मिला है, ठीक है। नेक्स्ट स्थल देखते हैं लिखुनिया, ठीक है। लिखुनिया एक गरी नदी के तट पे है, ठीक है, और ये छोटी सी पहाड़ी में स्थित है जिसको दरी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो माता और पुत्र का भी चित्र मिला है, वहीं हाथी का शिकार करते हुए का चित्र मिला है और नृत्य करते हुए व्यक्तियों के चित्र मिले हुए हैं, ठीक है। अगर हम ट्रिक की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो एक लिखुनिया एक क्षेत्र है जहाँ पर माता और पुत्र, एक परिवार में माता और पुत्र रहते हैं, ठीक है, जो गरी नदी के तट पे, किसके तट पे, गरी नदी के तट पे क्या करते हैं, दरी बिछाकर हाथी का शिकार करके, ठीक है, हाथी का शिकार करके क्या करते हैं, वो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद करने में आसानी, इस तरह से आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्थल देखते हैं, नेक्स्ट एरिया रौप, ठीक है। तो रौप में लास्ट में प है, तो प से पक्षी का आखेट का चित्र मिला है, ठीक है। रौप में किसका चित्र मिला है, पक्षी का आखेट का, ठीक है। लोहरी में हम देखते हैं, लोहरी में बाघ का सामना करते हुए एक मनुष्य का चित्र मिला है जो मिसाल लिए हुए खड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ पर है, लोहरी में, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कोहबर। जो क्षेत्र है वहाँ पर 3 पशुओं को घायल कर साहसपूर्वक खड़े होने का चित्र है, ठीक है। दोस्तों अगर हम ट्रिक की बात करें यहाँ पर, तो गांव देहात में जब शादी समारोह होता है तो वहाँ पर जो दूल्हा होता है ना, तो वहाँ पे एक लोकल भाषा एक शब्द होता है कोहबर में, ठीक है। जब दूल्हा जाता है कोहबर में तो उनके साथ जो दोस्त जाते हैं, हम सपोज दैट मान लेते हैं 3 दोस्त गए, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, कोहबर में जाकर वो साहस से क्या हुए, खड़े हुए हैं, ठीक है, और दृश्यों को वहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोहबर जो क्षेत्र है वहाँ पे 3 पशुओं को घायल करके क्या किए, साहसपूर्वक खड़े होने का चित्र वहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। वहीं देखते हैं विजयगढ़ जो स्थल है वहाँ पर जो चित्र मिले हैं, 3 आदमी को लाल, पीले और सफ़ेद रंगों से रंगे हुए का चित्र है, ठीक है। यानी कि हम अगर ट्रिक देखा जाए तो विजयगढ़ में जो विजय शब्द है, यानी कि विजय शब्द तभी आता है जब सपोज दैट मान लीजिए कि जब युद्ध होता है तो या तो कोई विजय होता है या तो कोई पराजय होता है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि जो विजय हुआ उसमें 3 व्यक्तियों युद्ध में क्या हुए, विजय प्राप्त किए, और ठीक है, और उसकी पहचान के लिए क्या किए, कुछ लोगों ने उन व्यक्तियों को क्या किए, लाल और पीला और सफ़ेद रंगों से क्या हुए, रंग दिए, ताकि उसकी पहचान समझ में आ सके कि इन्हीं लोगों ने ये विजय हासिल की है, ठीक है। तो विजयगढ़ जो स्थल है वहाँ पर कौन से चित्र पाए गए हैं, 3 आदमी
को लाल, पीले और सफ़ेद रंगों से रंगे हुए का चित्र मिला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हरनी हरन जो गुफा है वहाँ पर 6 आदमी जो कांटेदार भाले को लेकर क्या किए हैं, गैंडे का शिकार कर रहे हैं जो है। ठीक है, 6 आदमी कांटेदार भाले को लेकर, कांटेदार भाले से क्या करते हैं, 6 आदमी कांटेदार भाले से क्या करते हैं, गैंडे का शिकार करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा कुछ स्थल जो है उनसे संबंधित चित्र। हमने सारे चित्र यहाँ पर डिनोट कर दिए हैं और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओके दोस्तों, इसमें एक बुक भी है यहाँ पर, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, ये डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये मिर्ज़ापुर समाप्त होता है। ठीक है, उस संबंधित जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हमने क्लियर करा दिया है। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगे तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा और फॉलो भी करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।